हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ प्रभजोत जी हैं और जिसिंदर जी हैं। तो सबसे पहले आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप दोनों का एग्जाम क्रैक हुआ। थैंक यू सर। तो आज हमारे पास दो ऐसी बच्चियां बैठी हैं। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आज हम इनसे सीखेंगे कि लड़कियां लॉ में कैसे आगे जाएं, कैसे हम लॉ की फील्ड को चूज करें और क्या करना चाहिए लॉ के बाद, क्योंकि इन दोनों को 2-3 महीने हो चुके हैं डिपार्टमेंट जाते हुए, है ना। तो प्रभजोत जी, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका रैंक कितना आया था? सर 135। 135 इनका रैंक आया था। तो प्रभजोत जी मुबारक पहले तो बहुत बहुत। थैंक यू सर। प्रभजोत जी, आप मेरे पास कब आए थे? सर मैं आई थी सितंबर में। सितंबर में आप आए थे। तो प्रभजोत जी मुझे याद है, वैसे मैंने आपसे पूछा नहीं कि मैं ये बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बट मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप वर्किंग थे, हाँ है जी। ना। तो पूछ सकता हूँ आपसे क्वेश्चन? यस सर, ठीक यस है। सर। तो ये वर्किंग थे, जब मेरे पास आए थे तो आपकी जॉब होती थी, हाँ मुझे जी। याद है। तो यस सर। सुबह से लेकर शाम तक होती थी आपकी। यस सर। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि आपका 6-7 बजे मैसेज भी आता था कि सर आज मैंने क्लास नहीं लगाई, तो मैं क्लास रात को लगाऊंगी, अगर कुछ और आपको होमवर्क देना है तो आप मुझे दे दो। हाँ जी। तो प्रभु जी, इतना कुछ एक साथ करना, कि 7-8 घंटे की जॉब करना, उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी करना, सेल्फ स्टडी करना, मैं फैक्ट बताऊं, नहीं तो इंसान ना 6-7 घंटे के बाद थक जाता है। तो ये चीज आपने कैसे की एक साथ, मुझे ये बताओ। सर पूरी डेडिकेशन थी। और डेडिकेशन थी, ठीक है। बेसिकली मेरी मोटिवेशन थी मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा, हाँ हाँ जी। मुझे बताते होते थे कि हाँ आपके जी। फादर, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। मेरे फादर का ही ड्रीम था कि लॉ लॉ करे। लॉ करनी है ठीक है। और पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करना है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था ऑप्शन नहीं। था नहीं, इन्होंने बीटेक की हुई हाँ जी, है मैं ना, इन्होंने बीटेक कर रखी है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से। साइंस में की हुई है हाँ ना। जी। तो बीटेक के बाद आपने 2 साल जॉब की। जॉब की, फिर ठीक है। उसके बाद मैंने लॉ परस्यू करने का लो परस्यू सोचा। किया, ठीक है। तो प्रभजोत जी, आपके पापा, मैं मानता हूँ डेडिकेशन थे, बट कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे तैयारी करते थे, कैसे आप क्लासेस लगाते थे, कैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे? मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए। बिल्कुल सर। सर बेसिकली ना मैंने मेरा तरीका सही नहीं था। अच्छा, ठीक है। बट पेपर क्लियर तक मेरा एम था कि रैंक मुझे अच्छा चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मतलब मैंने सोना छोड़ दिया था। अच्छा। और खाना पीना मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। अच्छा, हाँ क्या जी, बात है, ठीक तरीका है। बिल्कुल ठीक है, गलत था तरीका मेरा, गलत, आई हाँ जी। एडमिट दैट। नहीं, बट बट जो तरीका आपने यूज किया उससे आपकी एडमिशन हुई, अच्छा रैंक आया, हाँ तो जी, वो हाँ तरीका जी। मैं ये समझूंगा कहीं ना कहीं ठीक भी था, हाँ है जी, ना। हाँ हाँ जी। जी। बेसिकली मैंने सर सितंबर में किया था हाँ जी। स्टार्ट, बट मैंने एक्चुअली में स्टार्ट किया था लास्ट मंथ। लास्ट पेपर मंथ मुझे मतलब याद जैसे है। जुलाई में पेपर था तो पेपर मैंने था। जून में ही स्टार्ट हाँ किया जी, था। हाँ जी। पूरा मंथ डेडिकेटेड मेरा वही था। वही था। मुझे याद है, एक तो देखो, मैं डांटता हूँ उन बच्चों क्यों जिनसे मुझे प्यार भी बड़ा होता है। तो एक तो अश्विनी जी थे, उनको मैं डांटता होता था। एक ये बच्चे थे, मुझे याद है प्रभु जी, मैंने आपको बुलाना छोड़ दिया था ना 3-4 दिन, हाँ याद जी, होगा, हाँ मतलब जी। बुलाता ऐसे था, बट मैं थोड़ा सा इग्नोर करने लग गया था कि प्रभु जी आप पढ़ के नहीं, अच्छा सर मैंने इग्नोर आपने कर मुझे डांटा था। दिया। डांटा भी था है ना, डांटा भी था। तो उस डांट का कुछ फर्क पड़ा। बहुत सर, बहुत फर्क बहुत। पड़ा। तो देखो, मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी ना बच्चे टीचर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं कि टीचर ने डांटा। तो क्या बच्चों को ऐसे अगेंस्ट होना चाहिए या फिर टीचर की डांट सुन लेनी चाहिए? नहीं सर, अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ जी। मेरा मानना यही है कि हैव फेथ इन योर टीचर। हाँ, हाँ। सबसे पहले पढ़ाई से पहले हम्म। ये चीज़ आती है कि हाँ जी। अपने टीचर में ही अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। बच्चा हाँ, अपना हाँ, ट्रस्ट हाँ, ट्रस्ट हाँ। वहीं रखता है। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। तभी आगे जाके वो कर एक्सेल करता सकते है। हैं। ठीक है। तो प्रभजोत जी, और आप क्या टिप्स देना चाहोगे उसके लिए, एंट्रेंस क्रैक करने के लिए? सर मैं यही कहूँगी कि अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखो, अपनी विजन क्लियर रखो, जो करना है वो करना है। करना है, बाय ठीक एट है। एनी कॉस्ट वो करना ही है। ठीक है। चाहे मतलब मैं अपना केस लूँ, चाहे मैं वर्किंग हूँ नहीं हूँ, डजेंट मैटर। बट एट द एंड मैंने जो काम करना है वो करना ही है। क्या बात है, जैसे मर्जी करना है, मेरा करना तरीका गलत था। है। बट अगर प्रभु जी, मैं तो कहूंगा तरीका ठीक था, कि अगर एडमिशन हो रही है, हाँ ठीक है कि सर मुझे हाँ, कईयों से डांट पड़ती है कि पेरेंट्स से पढ़ती होगी। हाँ जी, हाँ जी। कि मुझे कई मेरे काफ़ी क्लोज हैं, अच्छा, उनसे मुझे बहुत डांट डांट पड़ती, पड़ती है कि अच्छा। तू सोती नहीं है। अच्छा, ठीक अब है। मैं आप तो सोते होगे, है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। ठीक है। तो जसिंदर जी, अभी हम आपके पास आते हैं। तो जसिंदर जी, सबसे पहले मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। जसिंदर जी, मेरे पास आप 1-2 महीने के लिए आए थे, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। बड़े प्यारे बच्चे हैं ये। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जस्ट सुनते हैं,
ठीक है, कुछ बोलते नहीं क्लास में। मेरे नहीं, ख्याल से जसिंदर जी को ना मेरे क्लास के बच्चे जानते भी नहीं होंगे आधे तो, है ना? नहीं। मुझे याद है 5th 6th लाइन में बैठे होते थे, बीच में बैठते थे, बस ऐसे इनका फेस होता था और सुनते थे और लिखते थे, है ना? तो जसिंदर जी 1-2 महीने में ना मैं सही बताऊँ काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं। तो 2 महीने में वो ये बात करते हैं कि सर हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा या 2 महीने या काफ़ी कम टाइम है, 1 साल का ड्रॉप ले लें। ये चीज़ कैसे आपके अंदर आई कि 2 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है? आपका रैंक 190 190 था। 190 रैंक था हाँ। इनका और इतना अच्छा रैंक 2 महीने में लेना मतलब कितने सारे बच्चे पेपर देते हैं, है ना? एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है पीयू में। तो ये कैसे किया आपने? सर मतलब पता ही था कि करना है तो करना ही है, अब करना ही है, ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक एडमिशन है। तो यहीं लेनी है अगर लॉ करना है तो। एडमिशन यहीं लेनी है। आप हाँ, वैसे कहाँ से हैं? मैं पटियाला से हूँ अच्छा, सर। आप पटियाला से हैं आप। तो जसिंदर जी आप जैसे एडमिशन लेनी है, करना ही है, तो वो कैसे करते थे आप? वो ही मैं पूछना चाहता हूँ। सर बस मतलब खुद में मतलब खुद की मतलब कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद की इंटरनल मोटिवेशन ही बहुत होती थी। काफ़ी थी, हाँ, ठीक कि है, मतलब पढ़ना है, अपने पढ़ना पेरेंट्स है, को मतलब पेरेंट्स के लिए भी करना है कि करना अच्छी है। जगह एडमिशन हो जाए। मतलब आपके पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि हाँ, बच्चा पीयू में पढ़े। हाँ जी। तो जसिंदर जी जैसे आप घर में सेल्फ स्टडी करते होगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो सेल्फ स्टडी में कुछ दिक्कतें आती होंगी तो वो कैसे पूरी होती थी? कैसे खत्म होती थी? मतलब सर दिक्कतें पहले स्टार्टिंग में तो यही आती थी कि मतलब ज़्यादा टाइम बैठ के मतलब पढ़ा नहीं जाता था। जैसे सिटिंग एकेडमी में भी 10 मतलब से 5 क्लास होती हाँ, थी। लगातार नहीं हाँ हम जी। तो 8:30 ही आ जाती थी मैं तो। अच्छा, ठीक साढ़े है। 8 से मतलब 6 बजे तक बैठना भी बैठना भी मुश्किल मुश्किल। स्टार्टिंग में, फिर पर रात को भी क्लास होती थी 10 हाँ, से 11। हाँ, फिर मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता पर हुँ, धीरे-धीरे रूटीन बन गई आदत थी। पड़ गई हाँ थी। जी। तो जसिंदर जी जैसे ना बच्चों को ना एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, 1-2 महीने वाले बच्चों को। हुँ। जो पहले आ जाते हैं उनको ये दिक्कत नहीं रहती कि उनको याद हो जाता है ना प्रज्वल जी? जल्दी याद हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं पढ़ा होता है। बट जो 2 महीने में बच्चे आते हैं उनको ना याद नहीं हो पाता। तो वो हुँ। 2 महीने में कैसे याद करें वो बच्चे जो 2 महीने ही पढ़ते हैं? सर उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है क्लासेस में, जैसे विधि मैम भी क्लास में विधि सारा मैम भी सारा याद सारा करवाते थे, क्लास ओरल में, टेस्ट लेते आपने थे। भी लीगल में हाँ जी, क्लास में सारा याद सारा करवाया। क्लास में मतलब कवर हो जाता था मेनली। ठीक घर है। में तो बस एक बार ही पढ़ लो तो सब याद रहता था। जसविंदर जी एक ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास रहता है कि जैसे कि सपोज करो मेरे पास 10 बच्चे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? अभी मैं बच्चों की स्ट्रेंथ तो नहीं बताऊंगा कितनी थी कितनी नहीं थी अभी। तो सपोज करो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में से मेरे 7 बच्चों का एग्जाम क्रैक हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा। वो 3 का क्यों नहीं हो रहा और आपका ही क्यों हुआ 7 बच्चों का? इसका रीजन क्या है? मेबी सर उनकी सेल्फ स्टडी और मॉक को ज़्यादा सीरियसली नहीं सीरियस नहीं लेते। लेते बच्चे। हाँ, जैसे हम ये बिल्कुल। लास्ट में हमने बहुत ज़्यादा मॉक्स मॉक्स दिए हैं, दिए उनका थे। बहुत हाँ, बड़ी हेल्प रही है हमारे एंट्रेंस क्लियर इन होने दोनों में। बच्चों को ना एक खास बात बताता हूँ। आखिरी के दिनों में मॉक्स हमारे याद होंगे 3-3 4-4 भी हाँ, होते थे। है ना? लिटरली मतलब उसके बाद मैं मॉक्स एनालाइज़ भी करता था। हाँ, उसके बाद क्लास में। डाँट भी पड़ती थी। हुँ, है ना? याद होगा आपको कि गलती क्यों हुई? हुँ, कैसे हुई? है ना? तो डाँट भी पड़ती थी। तो मॉक्स ने हेल्प किया कुछ? बहुत ज़्यादा। हेल्प किया। हाँ जी। ठीक है। तो चलो अभी तो हमने पूछ लिया कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैसे नहीं। अब हम बात करते हैं पीयू की। हुँ, मेनली ना बच्चों को आजकल इंटरव्यू में क्या अच्छा लगता है कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताएँ। हुँ। तो हम ना एक चीज़ बड़ी मेरे पास ना पेरेंट्स आते हैं जब कोई मेरे पास गर्ल चाइल्ड आते हैं, तो उनके पास यही क्वेश्चन होता है कि यार लॉ कर रही है लड़की, पता नहीं उसके लिए ठीक होगी या नहीं होगी। ये बताओ ऐसा कुछ है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फील्ड बहुत है। अच्छा फ़ील्ड है। ठीक है, और मतलब जैसे लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, तो ज़रूरी होती जुडिशरी है। में जा सकते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके लिए आगे मतलब लाइफ़ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी है। रहेगी। हाँ जी। देखो इनकी ना एक जसिंदर जी की भी एक खास बात बताता हूँ। इन्होंने मुझे लास्ट टू लास्ट वीक कॉल किया, है ना? कहते सर मुझे आईएएस करनी है। आईएएस की कोई कोचिंग बता दो। मतलब मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही बच्चे को इतना पता है कि यार 2 ढाई साल वेस्ट नहीं करने, ठीक है? फोकस रखना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है? मतलब कि एक तरह से ना मुझे इन बच्चों से ना मोटिवेशन मिलती है कि यार आगे-आगे और अच्छा करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि यार कितने साल के हो आप 20-21 है 21। ना? 21 तो इतनी सी एज में बच्चा इतना ज़्यादा सोच रहा है अपने बारे में, इतना मेहनती हो सकता है कि डिपार्टमेंट भी लगाना, फिर कोचिंग भी जाना, ये सब करना। तो हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट के टाइमिंग्स क्या रहते हैं? कैसे डिपार्टमेंट आप मैनेज करोगे और कोचिंग कैसे मैनेज मैनेज करोगे ये मुझे बताओगे? सर डिपार्टमेंट का टाइम तो मेनली 9 ओ क्लॉक से अभी तो 1:30 तक ही होती हैं हाँ, और ये क्लासेस। 3 साल ऐसे ही चलेंगी। हाँ जी, 3 तो साल ऐसे ही चलेंगे, हाँ। मेरी कोचिंग की टाइमिंग्स तो 5 टू 8 है। 5 टू 8 है, ठीक है, हाँ, वो तो हो जाएगा।
हाँ, मैनेज तो हो उसके जाएगा। बीच में भी जो टाइम है उसमें सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, जैसे कॉलेज में जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो भी कवर हो वो भी जाएंगे। कवर हो जाएँगी, हाँ, ठीक तो है। जैसे वीकेंड्स पे जो क्लासेस में मिस होगा कुछ वो कवर हो कवर जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज़ करने के लिए मतलब इनफ टाइम होता टाइम है अगर सैटरडे मैनेज संडे करें। भी वीकेंड में हाँ, आपकी हॉलीडेज़ होती हैं हाँ यूनिवर्सिटी में, जी, है ना? तो फ्री टाइम भी काफ़ी होता है काफ़ी ना? होता है, अगर देखा हाँ। जाए। तो हम अभी ना प्रभजोत जी से पूछते हैं। प्रभजोत जी, आपने अभी पार्टिसिपेट किया था मूड में। यस अभी तो सर। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, है यस ना? सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मूड में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने मुझे बताया कि सर जो मेमोरियल होता है, जो मूड बनाते हैं, इनको काफ़ी तारीफ़ भी मिली कि यस सर। आपका मेमो काफ़ी अच्छा बना है। तो प्रभजोत जी, फर्स्ट सेमेस्टर में डर-डर नहीं लगता कि यार मूड कर रहे हैं, है ना? अभी से शुरू कर दिया, तो ये चीज़ कैसे? सर डर मुझे लगा था, हाँ। मुझे पहले डर ही लीगल फील्ड से ही लगता था। अच्छा, अब लगता है? अब नहीं, नहीं लगता होगा, हाँ। क्योंकि मैंने काम ही वही कर दिया जिससे मुझे डर लगता था। डर लगता अब था। आगे कुछ रह ही नहीं रह गया। ही नहीं किया, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। अब मैं सब कुछ एक्सप्लोर करती हूँ। सब कुछ एक्सप्लोर करते हो। तो प्रभजोत जी, कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी में जाके? कैसा टाइम निकलता है? आप तो डे स्कॉलर है ना? हॉस्टल तो नहीं ले रखा नहीं सर। आपने। तो डे स्कॉलर जैसे आप घर भी जाते हो, तो मैनेज हो रहा है सब कुछ अच्छे हाँ से? जी सर, सब मैनेज हो जाता है। सब मैनेज होता है। 2 ओ क्लॉक तक हम फ्री हो जाते हैं हाँ और जी। डिपार्टमेंट सब बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अच्छा लॉज़ बड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बड़ा अच्छा है ना? बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। पॉजिटिव वाइब्स है, हाँ। और मेजरली तो मुझे ही वहीं रहना ही अच्छा लगता है, 2-3 अच्छा। बजे तक तो बस तो। 3 साल ही उधर रहना है, 3 साल के बाद डिपार्टमेंट छोड़ना है, ठीक है। तो हाँ जी। तो प्रज्वल जी ने ना मुझे आज एक बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने कहा प्रज्वल जी, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो? कहते सर मैं तो लाइब्रेरी। मैंने कहा कौन सी लाइब्रेरी? कहते सेक्टर 34। 34 में एक लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ जी। तो मैंने कहा अब तो एडमिशन हो गई है, अब तो एंट्रेंस वगैरह क्रैक हो गया है। कहते सर नहीं, लाइब्रेरी नहीं मैं छोड़ सकती, वो तो मेरा दूसरा घर है। तो प्रभजोत जी, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। नहीं तो ना बच्चों, आपने देखा होगा आपकी क्लास में काफ़ी बच्चे होंगे, एडमिशन होगी, एडमिशन के बाद पढ़ना छोड़ दिया छोड़ होगा। दिया। काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे, बहुत है ना? बच्चे हैं। तो आप ऐसे क्यों नहीं बने? सर वो मैं क्वेश्चन ऐसा उल्टा है बट मैं पूछना चाह ऐसे रहा हूँ। शुरू से ही नहीं थी कि शुरू से मैं नहीं, एंट्रेंस तक ही पढ़ूंगी, उसके बाद 3 साल टारगेट है। टाइम अच्छा, पास वाला काम ही नहीं है मेरा। टाइम पास वाला शुरू काम से ही ही नहीं नहीं है। है। ठीक है, इसीलिए कुछ ना कुछ मुझे करना ही होता है। करना है बिल्कुल। आपने प्रभजोत जी जुडिशरी, आपका जुडिशरी का यस एम सर। है यस। ना? ये भी जसिंदर जी जैसे ही हैं कि सर अभी से शुरू करूँ? आपका भी 2 महीने पहले फ़ोन आया था शायद, है ना? यस मुझे सर। डेढ़ 2 यस महीने सर। पहले। तब मैंने इनको भी मना किया था अभी दिसंबर निकाल दो क्योंकि पेपर आने वाले हैं, हाँ जी। असाइनमेंट्स आने वाली हैं। नोट्स वगैरह करो, अभी एक्सप्लोर करो। तो देखो, हम कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए लॉ इतना वो है या नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ आजकल लॉ डिपार्टमेंट या 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूएलएस, दोनों में अगर आप देखोगे लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज यस कम्पेयर टू सर। बॉयज़। आपकी बिल्कुल। क्लास में भी लड़कियां ज़्यादा होंगी यस। एज कम्पेयर टू बॉयज़। यस सर। तो ये चीज़ अगर आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए ये फील्ड नहीं है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आज के टाइम में ये फील्ड ज़्यादा लड़कियों के लिए है क्योंकि इतनी सारी पोस्ट निकलती हैं जुडिशरी में। आप किसी भी चीज़ में जा सकते हो, चाहे लीगल ऑफिसर है, चाहे सरकारी वकील है, तो हर एक चीज़ में आप जा सकते हो। तो कभी भी मत सोचना कि लड़कियों के लिए ये फील्ड नहीं है। तो जाते-जाते आप दोनों से एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि एक मूल मंत्र प्रज्वल जी आप बता दें, एक मूल मंत्र जसिंदर जी आप बता दें, एग्ज़ाम क्रैक हाँ करने का। जी। हाँ जी। मैंने सर स्टार्टिंग में ही बताया था कि हैव फेथ इन योर टीचर। अच्छा, तो ठीक मेरा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। मतलब आपने मेरे पे ट्रस्ट किया तो एग्ज़ाम क्रैक हुआ। हाँ, यस सर। प्रज्वल जी, एकेडमी में आपका टाइम कैसे निकला? किस तरीके से निकला? एकेडमी तो सर फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। हाँ थैंक जी। यू प्रज्वल जी। और हाँ जी, स्टडी करने का मन भी यही करता था। हाँ सारे जी। बच्चे, कोई भी टाइम पास के लिए नहीं आ रहा। नहीं आते थे, सब बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, पढ़ते थे और बिल्कुल। डिस्कस करते थे। डिस्कस करते थे, यही एक प्लेटफॉर्म था जिससे हम आगे जा जा पाए। पाए। पेपर क्लियर हुआ, सबका थैंक ही यू क्लियर प्रज्वल हुआ। जी, थैंक यू। हाँ, ज़्यादातर मतलब 90% बच्चों का हाँ जी। हो ही गया। हाँ जी। जसिंदर जी, जाते-जाते आप भी एक मूल मंत्र बताएँ? सर बाकी एकेडमी का तो बहुत ज़्यादा रोल होता ही है, हाँ जी, और हाँ जी। जैसे मतलब मॉक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, बिल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, थ्योरी जो हम क्लास में पढ़ते हैं, हाँ, वो समझ आ गई ठीक है, बट जब मॉक देते हो 4 ऑप्शन में जब कन्फ्यूज़ होते हो तब हाँ, आपको पता चलता है कि हाँ, कैसे टिक और करना है उनको आपको, मतलब जो आपकी गलती हो रही है उनको एनालाइज़ एनालाइज़ करना करना बहुत है। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हुँ। और क्या आप टिप देना चाहोगे बच्चों को कि जिससे उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए?
क्लास में रेगुलरली जो अगर रिवाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मतलब न्यू करते रहेंगे, पिछले वाला भूल जाएगा, भूलते फिर जाएंगे। उसको हाँ दोबारा जी, पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल इससे अच्छा है बिल्कुल रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है, और जो मॉक्स मिलते हैं वो करने जरूरी करने है। चाहिए। हाँ। ठीक है, तो मतलब कि दोनों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, है ना। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों के साथ मिलके प्रभजोत जी, जसिंदर जी। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी लाइफ में इतना कुछ करो, इतना कुछ करो कि किसी भी स्ट्रीम में करो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, चाहे आप जज बनो, चाहे कुछ भी करो, चाहे बिजनेस भी करो। तो हाँ, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एक इंसान, एक बच्चा उसका लाइफ में कुछ कर लेता है ना, चाहे आप मुझसे बात करोगे नहीं भी करोगे, बट दूर से बैठा भी देखूंगा ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक गर्व फील करूंगा। अभी जो भी बच्चे मेरे, क्योंकि 12-13 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, काफी बच्चे हैं जो काफी कुछ बन चुके हैं, या जजेस बन गए हैं, या सरकारी वकील बन गए हैं, काफी कुछ बन चुके हैं, या काफी लोग हैं जो यूट्यूबर भी बन चुके हैं, उसमें इतना अच्छा कर रहे हैं मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उनको देख देख के ना मैं खुश होता हूँ। ठीक है, यही चीज, यही आशा मैं आप दोनों से करता हूँ, लिटरली करता हूँ, क्योंकि आप दोनों के अंदर वो जज्बा है। क्योंकि ना आप दोनों की एक खासियत है कि आप बड़े बड़े ना एक सुलझे हुए इंसान नहीं होते। ठीक है, दुनिया में एक, हम कहते हैं ना, एक इंसान सुलझा हुआ है, बड़ा डिसिप्लिन, कोई ज्यादा वो नहीं, शोशेबाजी नहीं, कोई वो नहीं। एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, जैसे कुछ लोगों को होता है कि बस चाहिए लोगों का अटेंशन, चाहिए कुछ चाहिए, अब दोनों में वो चीज दिखती नहीं मुझे। आपको बस अपने में रहना खुश है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, नहीं, है बिल्कुल ना। भी नहीं। मैंने देखा है, आप अकेडमी में आते ना, अकेले आते थे, अकेले ही चले जाते थे, हम्म, किसी को नहीं बुलाते थे, लिटरली मैंने देखा ही नहीं, बहुत कम। बहुत कम। ठीक है, हाँ, साइड में तो आप एक दूसरे को बुलाओगे इतना तो, बट कोई कभी मैंने इनको मजाक करते नहीं देखा। ठीक है, सीरियस होके पढ़ते थे, ये चीज ना फैक्ट बता रहा हूँ, बड़े कम बच्चों में होती है। तो ये चीज मुझे आप दोनों में देखने को मिली, सेम चीज दोनों में। तो इसलिए मैं इनका थैंक यू करता हूँ कि ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास आए। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ। तो हमेशा की तरह ऐसे बच्चे भगवान मुझे ही दे, किसी और को ना दे, है ना। तो किसी और का क्यों फायदा करवाओ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।